अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد सबसे पहले पारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का हदिया अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, असर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए हालात और वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझा कि 5 अवक़ात में जो नमाज़ी फ़र्ज़ हैं और उन नमाज़ों में कुछ ऐसी नमाज़ें हैं जो सुन्नते मुअक्कदा हैं, कुछ सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं, कुछ नफिल हैं। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि फ़राइज़े नमाज जो हैं वो कौन कौन सी नमाजें किन किन वक्तों में हैं, कितनी रिकात पर मुश्तमिल है, इंशाअल्लाह इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान पर 5 अवक़ात की नमाज फ़र्ज़ किया। फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब और इशा। फजर की नमाज में 2 रिकात सुन्नत मुअक्कदा है और 2 रिकात फ़र्ज़ है। सुन्नत मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हमेशा उस पर आप अमल पैरा हैं। कभी आपने फजर की सुन्नत को तर्क नहीं किया, लिहाजा पहले फजर की 2 रिकात सुन्नत आप पढ़ें, उसके बाद फर्ज 2 रिकात। लेकिन अगर कोई मस्जिद में उस वक्त पहुंचा कि इमाम साहब दूसरी रिकात के तशहुद में बैठे हुए हैं, उस वक्त आप क्या करेंगे? अगर आपको खदशा हो कि अगर मैं सुन्नत पढ़ता हूं तो जमात छूट जाएगी और जमात छूट जाएगी तो जमात के सवाब से महरूम रह जाएंगे। उस सूरत में आप जमात में शरीक हो जाए। लेकिन आपको यकीन हो कि मैं सुन्नत पढ़ सकता हूं और जमात के इख्तिताम पर मैं जमात में शरीक हो सकता हूं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पहले सुन्नत मुअक्कदा को आप अदा करें। लेकिन आपको खदशा था
आप जमात में शरीक हो गए। अब 2 रिकात नमाज जो है उसे पढ़ना जरूरी है, लेकिन फजर की फर्ज के बाद कोई नमाज नहीं है, न सुन्नत है न नफिल है। फर्ज नमाज पढ़ने के बाद आप मस्जिद में बैठे रहे, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद आप सुन्नत को पढ़ ले। अब आए आपको बताता चलूं कि जोहर में कुल कितनी रिकातें हैं? 12। 4 सुन्नत यानी सुन्नते मौक़िदा, 4 फर्ज, फिर 2 सुन्नते मौक़िदा, 2 नफिल। जोहर की फर्ज नमाज पढ़ने से पहले 4 रिकात नमाज जो है सुन्नते मौक़िदा, इसको पढ़ना जरूरी है। ताजदार अंबिया रसूल किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल था कि हमेशा आप जोहर की फर्ज नमाज पढ़ने से कब्ल 4 रिकात आप सुन्नत पढ़ा करते थे। लिहाजा हमें भी इस पर अमल करना चाहिए और जरूरी भी है। 4 रिकात फर्ज है। 4 रिकात फर्ज पढ़ने के बाद फिर 2 रिकात सुन्नते मौक़िदा, और 2 रिकात नफिल, 12 रिकात हो गई। अब आए आपको बताता चलूं, असर में कुल 8 रिकातें, 4 सुन्नत 4 फर्ज। लेकिन 4 सुन्नत जो है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे, कभी नहीं पढ़ते थे। इसे गैर मौक़िदा कहेंगे। और 4 रिकात जो फर्ज है उसे तो पढ़ना ही है। तो ये टोटल 8 रिकातें हो गई। लेकिन असर की नमाज कोई नहीं पढ़ पाया और सूरज गुरूब होने के करीब है, तो उसके लिए जरूरी है कि उस दिन की फर्ज नमाज जो असर की उसकी बाकी है उसे पढ़ ले, नमाज उसकी हो जाएगी। मगरिब में 7 रिकातें हैं, 3 फर्ज, 2 सुन्नत और 2 नफिल। 3 फर्ज पढ़ने के बाद 2 सुन्नत पढ़ेंगे, ये मौक़िदा है। हमेशा अल्लाह की प्यारे हबीब सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मगरिब की 3 रिकात नमाज पढ़ने के बाद 2 रिकात सुन्नत पढ़ा करते थे, उसके बाद 2 रिकात नफिल। अब इशा में टोटल 17 रिकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत, उसके बाद 2 नफिल, 3 वित्र, 2 नफिल। इशा की फर्ज नमाज पढ़ने से पहले, इशा में भी 4 रिकात नमाज फर्ज है। इशा की फर्ज नमाज से पहले 4 रिकात सुन्नत है, ये भी गैर मौक़िदा है, यानी जिसकी ताकीद नहीं आई, जिसको अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा नहीं किया करते। कभी आप पढ़ लेते, कभी नहीं पढ़ते। तो हमारा भी ऐसा ही अमल होना चाहिए। 4 रिकात नमाज अगर पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद 4 फर्ज पढ़ें। 4 फर्ज पढ़ने के बाद
2 रिकात सुन्नत जिसकी ताकीद की गई है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे। उसके बाद फिर 2 रिकात नफिल, 3 रिकात वित्र और 3 रिकात वित्र के बाद 2 रिकात नफिल नमाज। ये टोटल जो हो गई ईशा की नमाज जो हुई 17। अब सुबह से शाम तक, रात तक 5 औकात की जो नमाज़ी आपने अदा की, सुन्नत, सुन्नते मौक़िदा, गैर मौक़िदा, फर्ज, नफिल, वित्र, तो इसको आप यूं समझें कि टोटल फर्ज नमाज जो हो गई 17 रिकात, आप जोड़ लें 2 फजर, 4 जोहर, 6, 4 असर, 10, 3 मगरिब, 13, 4 ईशा, 17 रिकातें हो गई। अब 3 रिकात वित्र है जो ईशा की नमाज ही के बाद पढ़ते हैं। अब सुन्नते मौक़िदा जोड़ ले 2 रिकात फजर में, 4 रिकात जोहर में, और जोहर की फर्ज पढ़ने के बाद 2 रिकात, तो 8 हो गई। मगरिब की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद 2 रिकात सुन्नत मौक़िदा 10 हो गई। फिर ईशा की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद 2 रिकात सुन्नत मौक़िदा, यानी जिसकी ताकीद की गई है, जिस सुन्नत को अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ा करते थे, टोटल 12 रिकातें हो गई। गैर मौक़िदा जिसको कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते, वो 8 रिकात है, 4 असर में और 4 ईशा में। और नफिल नमाजें जो टोटल होती हैं 8 रिकात, 2 रिकात जोहर में, 2 रिकात फर्ज नमाज के बाद सुन्नत पढ़ते हैं, फिर 2 रिकात नफिल, तो 4 रिकात हो गई। फिर ईशा की फर्ज नमाज पढ़ने के बाद 2 रिकात सुन्नत, फिर नफिल पढ़ते हैं 2 रिकात, तो 6। उसके बाद वित्र पढ़ने के बाद फिर 2 रिकात नफिल पढ़ते हैं, 8। टोटल हमारी नमाजें जो हो गई 48 रिकातें हो गई। हमारे नौजवानों को, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको इसका इल्म नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अहबाब की जो कद्दोकाविश चल रही है, मेहनत चल रही है कि अपनी इस चैनल के जरिए अपने इस्लामी नौजवानों को रग़बत दिलाएं, उनके ज़हन व फिक्र को कुशादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऐसा नज़रिया रहा हमारे नौजवानों का, हमारी ख़वातीन का, तो यकीनन कामयाबी उनके कदम को चूमती हुई नजर आएगी। हमें इस बात पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होना चाहिए, क्योंकि अगर जिनके पास वक्त नहीं है, जो मदरसा नहीं जा सकते, उम्र ज्यादा हो चुकी है, या एक वो दूसरे कामों में मसरूफ रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं, तो इस चैनल के जरिए दीनी मालूमात हासिल करके खुसूस बिलखुसूस जो नमाज की तालीमात हैं, नमाज के फ़राइज़ हैं, सुनन हैं, वाजिबात हैं, नवाफिल हैं, इनको ज़हन व फिक्र में मुनक्कश करके इस पर अमल दरामद होते हैं, तो यकीनन कामयाबी होगी। रब्ब कदीर की दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को इन बातों पर अमल करने और कराने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आमीन बजाए सय्यिदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।